आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। हमने खनिज पढ़ी थी, कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। आज हम विस्तार से पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन क्या होता है। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो, ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमारे पूर्वज हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं वो पुराने जमाने से जिनको उपयोग में लेते आ रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। और ऐसे संसाधन जिसमें नवीन तकनीकी के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन में कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 आता है कोयला। क्या आता है? कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट। कैसे याद करना है? ABCD जानते हो ना? ABCD जानते हो ना? तो इसको लिखोगे ABLP। AB को क्या कर दिया? लीप दिया। ABLP। A से एंथ्रेसाइट, B से बिटुमेन, L से लिग्नाइट और P से पीट। ठीक है ना? याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ABLP। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा है वो क्या होती है? अधिक होती है। और सबसे निम्न प्रकार का कोयला वो कौन सा होता है? पीट होता है। कौन सा होता है? पीट। इसमें कार्बन की मात्रा है वो कम पाई जाती है। राजस्थान में, हमारे राज्य राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और इसकी खाने हैं पलाना, बरसिंहसर बीकानेर में, कपूरडी बाड़मेर में, मेड़ता नागौर में। ठीक है ना। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। आपको पूछ सकता है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। बाड़मेर के गिरल नामक स्थान में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया गया है। तो हमने परंपरागत ऊर्जा संसाधन के पहले एक संसाधन के बारे में, कोयले के बारे में क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। नंबर 2 है खनिज तेल व प्राकृतिक गैस। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। नंबर 3 है जल विद्युत। कौन सा विद्युत है? जल विद्युत। यानी पानी के द्वारा जो हमें बिजली प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जल विद्युत कहा जाता है। और इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। जिस प्रकार से राजस्थान में चंबल नदी पर भारत में चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से राजस्थान में 2 बांध हैं। कौन से? राजस्थान में 2 बांध है। कौन सा? गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। इन बांधों से क्या किया जाता है? विद्युत तैयार की जाती है। और माही बजाज सागर परियोजना जो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, यहाँ पर भी क्या की जाती है? विद्युत तैयार की जाती है। जल से विद्युत तैयार की जाती है। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन में हमने किस किस के बारे में पढ़ा? कोयला और खनिज तेल और प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। आपको पूछेगा परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उदाहरण बताइए, तो आपको बताने हैं कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। फिर पूछेगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के प्रकार बताइए, तो आपको बताना है कि परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और सौर ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा का संयंत्र रावतभाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में है ना, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में संयंत्र है जो देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? दूसरा। ठीक है ना। पवन ऊर्जा, जो पवन से हमें, हवा से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पवन ऊर्जा कहा जाता है। बायोगैस यानी पशुओं के मल मूत्र से जो गैस प्राप्त की जाती है वो क्या होती है? बायोगैस होती है। और सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा कहा जाता है। भारत में
परमाणु ऊर्जा के 8 संयंत्र हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा की कितने संयंत्र हैं? 8 संयंत्र हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 तारापुर, कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में। नंबर 2 रावतबाटा, रावतबाटा अभी मैंने आपको बताया था, रावतबाटा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। नंबर 3 है कारकपारा, कहाँ पर है? गुजरात के सूरत में। और नंबर 4 है जेतपुरा, महाराष्ट्र, कहाँ है? रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। नंबर 5 नरोरा, यूपी, यूपी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, कहाँ? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कल्पकम तमिलनाडु के कांचीपुरम में। और केंगा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में। और कुडानकुल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली नामक स्थान पर है। यानी भारत में कुल परमाणु ऊर्जा के कितने संयंत्र हैं? 8 संयंत्र हैं। कितने संयंत्र हैं? 8 संयंत्र हैं। आगे क्या बात समझ में? आगे ना बात समझ में आपको ध्यान रखना है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर आपको ध्यान होना चाहिए। आपको ऑप्शन ये भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत का उदाहरण नहीं है। 3 तो ये दे देगा और 1 इनमें से कोई नाम दे देगा, ठीक है ना? तो वो आपको अलग से याद होना चाहिए कि ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन है और ये कौन से हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। आगे क्या बात समझ में? ठीक है।